आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा यूनिट फर्स्ट का 8th टॉपिक है। टॉपिक का नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नैनो टेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या है नैनो तकनीक। तो उससे पहले जानते हैं नैनो शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है बौना या छोटा। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है। नैनो तकनीक में अणुओं और परमाणुओं पर अध्ययन किया जाता है और यह रासायनिक विज्ञान, भौतिकी, बायो तकनीक जैसे विषयों पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, पहले के आप देख सकते पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे कितने बड़े बड़े होते थे, तब वो नैनो तकनीक नहीं आई थी। और अब क्या हो रहे हैं कि कंप्यूटर बहुत ही साइज़ में छोटे होते जा रहे हैं। ये एक नैनो तकनीक है। अब लैपटॉप आने लगा, उसके जैसे बहुत सारे मेडिकल के जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उसके क्षेत्र में भी बहुत ही नैनो तकनीक का यूज़ किया जाता है। बहुत ही सूक्ष्म रूप होता है नैनो का। हम किसी तकनीक को, किसी भी प्रोडक्ट को हम छोटे से छोटे रूप में बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही उसका यूज़ हो, आसानी से हम उसका यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं नैनो तकनीक के क्षेत्र में 1 से 100 नैनो स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकी और संबंधित विज्ञान का समूह है। अब बात करते हैं नैनो तकनीक का इतिहास। पहले हम इसका इतिहास जानते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ था। इस तकनीक के बारे में पूरी जानकारी हमें 29 दिसंबर 1959 को रिचर्ड फेयरमैन द्वारा कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दिए गए एक लेक्चर के दौरान मिली थी। इसका 29 दिसंबर 1959 को इसका आविष्कार हुआ था। अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन द फूड इंडस्ट्री। खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका उद्योग के लिए नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ कई हैं और समय समय के साथ जो समय है उसके बढ़ने के साथ उम्मीद भी है कि ये बहुत ही जल्दी बढ़ती जाएगी। यह नई तेज़ी से विकासशील तकनीक खाद्य प्रणाली के हर पहलू को खाद्य उत्पादन से प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन, सेल्फ जीवन और पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता तक प्रभावित करती है। ये फूड इंडस्ट्री है, उसमें हम फूड प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्शन और उसके प्रिजर्वेशन, पैकिंग और उसके जीवन को बढ़ाने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आगे भी इसका यूज़ काफ़ी आगे बहुत ही बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी। हमें क्या होता है, फूड टेक्नोलॉजी का यूज़ हम क्या करते हैं, पहले हम फूड प्रोडक्शन जो होता है उसमें यूज़ करते हैं कि फ़ूड को हम बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसको कैसे बनाएं, कैसे सूक्ष्म प्रोडक्ट को बनाया जाए और उसके बाद उसकी पैकेजिंग करने में किस तरह से हम उसको पैकेज करें और फूड प्रिजर्वेशन कि उसको लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखें। ये सभी कार्य हम नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फूड इंडस्ट्री। तो इसमें हम फूड प्रोसेसिंग और फूड पैकेजिंग की बात करते हैं। फूड प्रोसेसिंग में हम एंटी कैकिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे और नैनो एडिटिव्स एंड जो एडिटिव्स होते हैं नैनो, जिसमें हम खाद्य पदार्थों को उसमें मिलावट करते हैं, जैसे रंग, फ्लेवर, जितने टाइप्स के एडिटिव्स होते हैं उसको मिलाकर हम देखते हैं, उसको बनाते हैं खाद्य पदार्थ को और वो देखने में भी अच्छा होता है। हम नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही करते हैं। और फिर जेलेटिन एजेंट, हम क्या करते हैं, उसका टेक्सचर को बदलते हैं। नैनो टेक्निक से हम टेक्सचर को बदलते हैं। और फूड पैकेजिंग में हम इम्प्रूव्ड पैकेजिंग करते हैं, एक्टिव पैकेजिंग और स्मार्ट पैकेजिंग। ये 3 टाइप के पैकेजिंग होते हैं जिसको हम फूड पैकेजिंग के द्वारा, जो नैनो टेक्निक है उसके द्वारा हम करते हैं। तो ये तीनों टास्क को हम और आगे बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे डिटेल से कि ये कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कि ये पैकेजिंग हम करके हम कैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक उसको फ्रेश और खाने योग्य बनाए रख सकते हैं।
तो और बात करते हैं नैनो फूड के बारे में। तो नैनो फूड मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे फूड बेवरेज, इंग्रेडिएंट्स, सेल्फ लाइफ, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और टेक्नोलॉजीज़। जब हम नैनो फूड तैयार करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री होती है हम नैनो टेक्निक्स के द्वारा बनाते हैं। उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है, जैसे कि कोई फूड है उसको हम लंबे समय तक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। और प्रिजर्वेशन मेथड हम नैनो टेक्निक से करेंगे तो वो काफ़ी लंबे समय तक वो प्रिजर्व रहती है। तो हम नैनो टेक्निक्स के द्वारा हम ये सारे कार्य करते हैं। आप बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग हम क्यों करते हैं, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कि लंबे समय से सुरक्षित रहे और उसकी स्मेल और उसके जो टेस्ट है वो बनी रहे, उसके टेम्परेचर, मॉइस्चर, जो जैसे कोई फ्रूट्स है तो उसका मॉइस्चर वो वैसा का वैसा रहे, कि उसमें ये नहीं कि उसका सूख जाए, उसकी नमी समाप्त हो जाए, इसलिए हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। अब बात करते हैं फूड पैकेजिंग एप्लीकेशंस। हम 3 टाइप्स से हम फूड पैकेजिंग करते हैं। इसमें पहला है इम्प्रूव्ड नैनो कंपोसाइट्स। ठीक है, इसमें हम जो पॉलीमर्स होता है जो नैनो मटेरियल्स होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, जैसे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्टेबिलिटी, ये सारे हम इम्प्रूव करते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ का जो टेक्सचर है उसको बिना बदले हम उसको प्रिजर्व करते हैं। एक्टिव नैनो कंपोसाइट्स, इसमें प्लास्टिक पॉलीमर्स, इनकॉर्पोरेटिव नैनो मटेरियल्स विथ एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको हम नहीं चेंज करते। जो एंटी माइक्रोबल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं। तो ये नैनो टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। एक्टिव नैनो कंपोसाइट्स में मतलब क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं उसके लिए नैनो टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं कि भोज्य पदार्थ को ख़राब करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए नैनो टेक्निक्स के द्वारा हम सुरक्षित रखते हैं। एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज़ होती है उसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। अब जो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पैकेजिंग। इसके द्वारा जो पैकेजिंग करते हैं हम क्या कहते हैं, उसमें नैनो सेंसर्स लगे होते हैं जो मॉनिटर करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो उसके कंडीशन के बारे में जानते हैं कि वो ख़राब तो नहीं हुआ, वो किस कंडीशन में खाने योग्य है कि नहीं। सेंसर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं इंटेलिजेंट स्मार्ट पैकेजिंग के द्वारा। अब बात करते हैं एंटी माइक्रोबल पैकेजिंग। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैकेजिंग होता है ये फूड इंडस्ट्री में। ये क्या करता है, ये इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने में हेल्प करता है और उसका मेंटेन करता है फूड सेफ्टी की। जो उसमें जीवाणु जो होते हैं उसकी ग्रोथ को रोकता है, कि वो ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो भोज्य पदार्थों को ख़राब नहीं कर सकते हैं। उनकी ग्रोथ और जो खाद्य पदार्थ है उसके टेक्सचर को ख़राब करना, उसके टेस्ट को, उसकी स्मेल को ख़राब करने वाले जो उसमें होते हैं जीवाणु और बैक्टीरिया, उस सभी को मारने का काम करता है एंटी माइक्रोबल पैकेजिंग। और इसको प्रिजर्व करने के लिए हम नैनो टेक्निक का ही यूज़ करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं नैनो सेंसर यूज इन ग्रेन स्टोरेज। हम जब ग्रेन स्टोरेज करते हैं तो नैनो सेंसर का यूज़ करते हैं। जो सेंसर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता रहता है कि जो स्टोरेज की गई है उसमें कोई भी पदार्थ ख़राब तो नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पर, कौन सा इफ़ेक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है, किसका नहीं पड़ रहा है, सभी हम सेंसरों के द्वारा पता करते हैं। जैसे कार्बन सेंसर, ठीक है, और बहुत प्रकार के सेंसर होते हैं, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, नमीता, उसकी सब कुछ सेंसरों के द्वारा हमें पता चलता रहता है। जैसे कि सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं, सेंसर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है फिज़िकल सेंसर,
जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर को नापते हैं, इसको पता चलता है हमें। और जो केमिकल सेंसर है उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर और टॉक्सिन्स का पता चलता है हमें केमिकल सेंसर के द्वारा। और बायोलॉजिकल सेंसर के द्वारा एंजाइम एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। एंजाइम एक्टिविटी के बाद माइक्रोबायल कंटामिनेशन और इमेजिंग और टैक्स, ये सभी के बारे में बायोलॉजिकल सेंसर के द्वारा हमें पता चलता है। सेंसर क्या करता है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको देखता है, उसको देखकर उसमें जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं उसका सेंसर करके, या उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो, या प्रेशर में कोई परिवर्तन हो रहा है, या उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर की कमी हो रही है, तो सेंसरों के द्वारा उसकी निगरानी रखी जाती है और खाद्य पदार्थों को बड़े पैमाने पर उसको सुरक्षित रखा जाता है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये छोटे छोटे सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ करके खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। और ये खाद्य जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम जब बड़े पैमाने पर कम खर्च में छोटे छोटे टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ये बहुत ही किफ़ायती भी होता है, यह बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन द फूड मार्केट। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, फूड मार्केट के लिए इसको डेवलपमेंट करने के लिए और इनोवेशन के लिए नए नए प्रोडक्ट हम ला सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिफरेंट नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो कृषि है उसको बढ़ावा दे सकते हैं, नए नए पौधों को उगा सकते हैं, जो फल फ्रूट जो सब्जियां हैं उसको बड़े पैमाने पर उगा सकते हैं और फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसका प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और पैकेजिंग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो नॉनस्टिक कोटिंग्स, ये क्या करते हैं, ऐसे बॉटलों का यूज़ करते हैं जिसमें नॉनस्टिक कोटिंग लगी होती है। जैसे हम सॉस का बॉटल देखते हैं, बॉटल में क्या होता है, जब हम सॉस को निकालते हैं तो कैसे वो उसका नॉनस्टिक जो मटेरियल होता है उसके द्वारा क्या होता है, वो सॉस बहुत आसानी से लास्ट तक, जो लास्ट बूंद होती है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक फिल्म्स की। ये भी एक नैनो टेक्नोलॉजी मशीन है, इसको मशीन कह सकते हैं, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसके द्वारा हम फूड्स को, सब्जी को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये उसको एक फिल्म होती है जो उस पर लगाने से, जो लेयर लगाने से क्या होता है, तो क्या उसको फ्रेश रखने के लिए, जो फल सब्जियां उसको फ्रेश रखने के लिए फिल्म्स का यूज़ किया जाता है। और क्या करते हैं, जब हम फल सब्जियों का ऐसे पैक करते हैं इस प्लास्टिक फिल्म्स के साथ, तो उसके साथ सिलिकेट नैनो पार्टिकल्स भी यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, रिड्यूस द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और ये उसे ऑक्सीजन लेने, मतलब ऑक्सीजन बाहर जाने या अंदर आने में सहायता करता है। और मॉइस्चर, मतलब उसको मॉइस्चर को, ये नहीं कि उसके अंदर पैक हो जाए तो मॉइस्चर के कारण वो ख़राब हो जाएगा, तो वो ऐसा काम करता है जो मॉइस्चर को भी बाहर निकालने का भी कार्य करता है, जिससे फ्रूट्स को, सभी को बहुत ही ज़्यादा समय तक उसको फ्रेश रखने का कार्य करता है प्लास्टिक फिल्म्स। फूड स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, फूड स्टोरेज के लिए हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जैसे वो सिल्वर फॉल्स आता है, उसमें क्या करता है, हम फूड्स को जब रखते हैं, उसमें गर्म फूड्स को रख के उसमें पैक करते हैं, तो क्या होता है, वो लंबे समय तक उसी टेम्परेचर में और उसी टेक्सचर में रहता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बहुत ही लंबे समय तक उसको फ्रेश रखता है, ताज़ा रखता है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं। ये इस छोटे छोटे जो टेक्नोलॉजी है ये नैनो टेक्नोलॉजी ही कहलाते हैं। इसी के द्वारा हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और प्रोडक्ट को बनाने में सहायता करता है और उसे फ्रेश रखने में सहायता करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। अब बात करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर कलर, टेक्सचर्स एंड फ्लेवर। इसके बारे में भी जानते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कलर और टेक्सचर को और फ्लेवर को बनाता है। तो खाद्य उद्योग
रंग, बनावट और भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए नैनो स्केल अवयवों को विकसित करने के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करने लगा है। ठीक है। नैनो कणों TiO2 जिसका फुल फॉर्म है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और CiO2 जिसे कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड और मॉर्फियस सिलिका का उपयोग खाद्य योजक के रूप में किया जाता है। ये दोनों नैनो कण हैं। और TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग डोनट्स पर पाउडर चीनी कोटिंग में एक रंग के रूप में किया जाता है। ठीक है। ये सभी नैनो कण हैं जिसका यूज़ हम भोज्य पदार्थों में कलर और टेक्सचर और फ्लेवर के लिए करते हैं। अगर आप यहाँ तक ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।